नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज ये पर्यायवाची की 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ जाइए, उन्हें देखिए, उनको रिवाइज कीजिए। अब ये नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है गज। गज का क्या है कहानी कि सारी हस्ती मिट गई, सारी हस्ती मिट गई कुंभीकरी विधानसभा से इलेक्शन लड़ते हुए। सारी हस्ती मिट गई कुंभीकरी विधानसभा से इलेक्शन लड़ते हुए, लेकिन कुंजर ने मातंग या मतंग लेकिन कुंजर ने मातंग किया गयंद के सपोर्ट से हाथी चुनाव चिन्ह से। देखो क्या कहानी है। कहते हैं कि भाई हस्ती लुट जाती है, तो इस तरीके से ये कि भाई उसकी सारी हस्ती मिट गई। एक विधानसभा है जिसका विधानसभा नाम क्या है, कुंभीकरी विधानसभा। तो सारी हस्ती मिट गई कुंभीकरी विधानसभा से इलेक्शन लड़ते हुए, लेकिन कुंजर कुंजर एक उम्मीदवार है, उसने मातंग मतंग किया, मतलब कि उसने डिफीट किया किस दूसरे कैंडिडेट को, गयंत को। इनके गयंत के सपोर्ट से। और चुनाव चिन्ह क्या था, हाथी। क्या चुनाव चिन्ह था कुंजर का, हाथी। तो जो अंडरलाइन है वो गज के पर्यायवाची हुए। तो कौन कौन से पद के पर्यायवाची हुए गज के, हस्ती, कुंभीकर, कुंजर, मातंग या मतंग, गयंद और हाथी। क्या क्या हुए, हस्ती, कुंभीकरी, कुंजर, मातंग या मतंग, गयंद और हाथी। ये किसके हुए, गज के हुए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गधा। नेक्स्ट क्या है, गधा। अब गधा की क्या है पर्यायवाची, तो कहानी क्या बनती है इसकी। वैशाख नंदन चक्रीवान हो गया। वैशाख नंदन एक आदमी है, चक्रीवान मतलब एकदम एकदम से वो चक्कर खा गया, उसको एकदम से देख के वो अचंभित हो गया जब उसने घर। अब यहाँ पे घर का मैंने खर लिखा है क्योंकि इसका पर्यायवाची है गधा का खर। जब हो गया जब उसने खर में धूसर बेसर की। धूसर और बेसर दो आदमी हैं, एक है धूसर और एक है बेसर। जब उसने धूसर और बेसर की रासब से, जब उसने धूसर और बेसर की दो आदमियों की रासब से गधा की वजह से लड़ाई होती देखी। गधे के ऊपर लड़ाई हो गई कि ये गधा मेरा है, ये गधा मेरा है। तो धूसर और बेसर किससे लड़ाई हुई, रासब से। किससे लड़ाई हुई, रासब से। किसके ऊपर, गधे के ऊपर। तो गधे के क्या क्या पर्यायवाची हुए, वैशाख नंदन, चक्रीवान, खर, धूसर, बेसर, रासब, गधा और गर्धब। दोबारा कहानी सुनिए। वैशाख नंदन एक व्यक्ति है, वो चक्रीवान हो गया खर में। घर मतलब घर से याद रखिए, खर में। जब उसने धूसर और बेसर की रासब से गधा की वजह से लड़ाई होती देखी। तो गधे के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए, दोबारा से देखिए। वैशाख नंदन, चक्रीवान, खर, धूसर, बेसर, रासब, गधा, गर्धब। ये किसके हो गए, गधा के, गधे के। अब नेक्स्ट आता है घुमक्कड़। भाई घूमने फिरने वाला, कहते हैं ना बहुत घुमक्कड़ है यह व्यक्ति। तो इसकी कहानी क्या है, यायावर रमता रहता है। यायावर, यायावर एक नाम है, वो रमता रहता है विचरणशील की बातें। एक विचरणशील, एक आध्यात्मिक बातें वो सबसे करता रहता है। जो भी पर्यटक आते हैं, जो भी पर्यटक आते हैं, यायावर रमता रहता है विचरणशील की बातें पर्यटक से। किससे, पर्यटक से। तो घुमक्कड़ के क्या क्या पर्यायवाची हुए, यायावर, रमता, विचरणशील और पर्यटक। यायावर, रमता, विचरणशील और पर्यटक, ये किसके पर्यायवाची हुए, घुमक्कड़ के। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है चमक। चमक धमक। तो चमक का क्या होगा, चमक की कहानी है कि प्रभा, शोभा और आभा, तीन हैं, प्रभा, शोभा और आभा, दीप्ति और कांति की छवि से धूती थे। धूती मतलब कि क्या थे, चिढ़ रहे थे। कौन कौन से, प्रभा, शोभा और आभा, दीप्ति और कांति की छवि से। मतलब उनकी छवि इतनी ज़्यादा अच्छी थी, दीप्ति कांति की। ये प्रभा, शोभा और आभा चिढ़ रहे थे, धूती थे। तो चमक के क्या क्या पर्यायवाची हुए, प्रभा, शोभा, आभा, दीप्ति, कांति, छवि और धूति। क्या क्या हुए, प्रभा, शोभा, आभा, दीप्ति, कांति, छवि और धूति।
ये किसके हुए? चमक के। जो ब्लैक ब्लैक अंडरलाइन है वही पर्यायवाची है, बाकी सब कहानी है। अब नेक्स्ट आता है चतुर। चतुर की क्या कहानी बनती है? नागर प्रवीण व निपुण है। नागर प्रवीण व निपुण है पटु के खेल में। नागर एक व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा निपुण, मतलब उसे सब कुछ आता है। प्रवीण व निपुण है, खेल का नाम क्या? पटु। गांव में खेला जाता है ना वो, पत्थर रख रख के जो जमाते हैं फिर उस पर बॉल मारते हैं, तो पटु के खेल में। जबकि दो बच्चे और हैं, एक बच्चा और है दक्ष। दक्ष निष्णात है विज्ञ के खेल में। दक्ष जो है वो निपुण है किसके खेल में? निष्णांत है। वो क्या खेल खेलता है? विज्ञ खेल, यज्ञ वगैरह करना, उस चीज में कौन निष्णांत है? दक्ष। और नागर किस चीज में है प्रवीण और निपुण? पटु के खेल में। और दक्ष किसके खेल में है? विज्ञ के। किसके? विज्ञ के निष्णांत है नागर, दक्ष। तो चतुर के क्या क्या पर्यायवाची हुए? नागर, प्रवीण, निपुण, पटु, दक्ष, निष्णांत और विज्ञ। कौन कौन से पर्यायवाची हुए चतुर के? नागर, प्रवीण, निपुण, पटु, दक्ष, निष्णात और विज्ञ। ये किसके हुए? चतुर के पर्यायवाची हुए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चांदनी। नेक्स्ट क्या है? चांदनी। अब चांदनी के क्या कहानी है? चंद्रकला ने ज्योत्सना के साथ, चंद्रकला ने ज्योत्सना के साथ अमृत तरंगिणी चखा कोमुदी जगह में। अब कोई व्यक्ति है, औरत है चंद्रकला, तो चंद्रकला ने अपनी मित्र ज्योत्सना के साथ, चंद्रकला ने ज्योत्सना के साथ अमृत चखा। अमृत तरंगिणी, तरंगिणी याद नहीं रहे, अमृत याद रखना। तो चांदनी का क्या क्या पर्यायवाची होंगे? चंद्रकला ने ज्योत्सना के साथ अमृत तरंगिणी चखा कोमुदी जगह में। कोमुदी एक स्थल है, वहां जाके चखा। तो चांदनी के क्या क्या पर्यायवाची हुए? चंद्रकला, ज्योत्सना, अमृत तरंगिणी और कोमुदी। ये किसके हुए? चांदनी के हुए। नेक्स्ट आता है चंपला। नेक्स्ट क्या आता है? चंपला। तो इसका क्या होगा? चंचला ने दामिनी की सहायता से, चंचला एक लड़की है, चंचला ने दामिनी की सहायता से तड़ित की शादी में बिजली जलाई। तड़ित की शादी में बिजली जलाई। एक व्यक्ति की शादी हो रही थी जिस व्यक्ति का नाम है तड़ित। क्या नाम है? तड़ित। अब दो व्यक्ति हैं, चंचला और दामिनी की। चंचला ने दामिनी की सहायता से तड़ित की शादी में बिजली जलाई। बिजली जलाई, तो चंपला का क्या पर्यायवाची हुआ? मीनिंग क्या हुआ? बिजली। तो चंपला के क्या क्या पर्यायवाची हुए? चंपला, दामिनी, चंचला, दामिनी, तड़ित और बिजली। चंचला, दामिनी, तड़ित और बिजली, ये किसके हुए? चंपला के। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चंदन। चंदन, घिस मेरे नंदन, घिस मेरे चंदन, नंदन घिस मेरे चंदन, इस तरीके से जो है। तो इसकी कहानी क्या है? मलय व मलयज, मलय व मलयज ने दारूसार कंपनी की। अब देखो दो व्यक्ति हैं, मलय और मलयज। उसने एक कंपनी की धूप बत्ती खरीदी, दारूसार कंपनी की। दारूसार कंपनी की धूप बत्ती से दिव्य गंध करी। दिव्य गंध मतलब यह मान लीजिए कि उसने सुगंध प्रस्तुत करी, सुगंध जलाई भगवान हरि के सामने, हरि भगवान के सामने। किसने? मलय और मलयज ने एक कंपनी की धूप बत्ती खरीदी, उस कंपनी का नाम है दारूसार। दारूसार कंपनी की धूप बत्ती से दिव्य गंध करी हरि भगवान के सामने। तो हरि से यहाँ हरिगंध है, लेकिन मैंने हरि लिखा है, हरि भगवान के सामने। अगर हरि आ जाए तो भी आपको याद रहेगा। तो चंदन के क्या क्या पर्यायवाची हुए? मलय, मलयज, दारूसार, धूप बत्ती, दिव्यगंध, हरिगंध। ये किसके हुए? चंदन के। नेक्स्ट है चांदी। नेक्स्ट क्या है? चांदी। अब चांदी का क्या बनेगा? रजत व रूपा की शादी में, रजत की शादी रूपा से हुई। रजत व रूपा की शादी में चंद्रहास ने, चंद्रहास एक व्यक्ति है, जैसे शादी में जाते हैं कार्ड देते हैं, पैसे देते हैं, इसी तरीके से रजत और रूपा की शादी थी। वहाँ एक व्यक्ति गया जिसका नाम था चंद्रहास। चंद्रहास ने रुपये, रुपये अंदर लिखा है लेकिन इसका है रोप्य। तो चंद्रहास ने रुपये, रुपये से याद रखिए रोप्य, रकम से याद रखिए रुक्म और नोट से याद रखिए नोद। तो रजत और रूपा की शादी में चंद्रहास ने, रुपये से क्या हो जाएगा? रोप्य, रकम से क्या हो जाएगा? रुक्म, नोट से क्या हो जाएगा? नोद दिए। तो क्या क्या दिया उसने? रोप्य दिए, रुक्म दिए और नोद दिए। अब वहाँ बैठे कौन थे, किसे दिए? जैसा शादियों में होता है ना, बाहर बैठे रहते काउंटर लगा के कि जो पैसे देंगे, लिफाफा देंगे और नाम लिखेंगे। तो गातरूप और रूपक को, गातरूप और रूपक को जो डायरी में लिख रहे थे कि कितने रुपए किससे आए।
जो डायरी में लिख रहे थे कि कितने रुपए किससे आए। तो चांदी का क्या क्या पर्यायवाची हुए? चांदी के पर्यायवाची हुए रजत, रूपा, चंद्रहास, रौप्य, रुक्म, नोद, गातरूप और रूपक। गातरूप और रूपक ये किसके हुए? चांदी के। नेक्स्ट है चोर। चोर के क्या पर्यायवाची होंगे? रजनीचर व मूषक। दो आदमी है, रजनीचर व मूषक ने कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ का किला है, तो उस कुंभलगढ़ से याद रखिए कुंभिल। तो रजनीचर व मूषक ने कुंभलगढ़ के किले में चोरी की। किसने चोरी की? रजनीचर व मूषक ने। किस किले में? कुंभलगढ़ के, तो कुंभिल। कुंभिल के किले में चोरी की। किस चीज़ की चोरी की? खनक और 10,000 रुपये। खनक व 10,000, 10,000 से हटके दस्यु, खनक व दस्यु की। क्या हुआ? दोबारा से सुनिए। दो व्यक्ति है, रजनीचर व मूषक। सो रजनीचर और मूषक ने कुंभलगढ़ से कुंभिल, रजनीचर व मूषक ने कुंभिल के किले में चोरी की। किसकी चोरी की? खनक और दस्यु, दस्यु मतलब 10,000 रुपये की। फिर इसकी तस्करी करी। तस्करी से याद रखिए तस्कर। फिर इसकी तस्करी की किसको? किस डीलर को? कबिज। क्या नाम है उस डीलर का? कबिज। क्या नाम है? कबिज। तो चोर की कहानी क्या बनती है कि रजनीचर व मूषक ने कुंभलगढ़ से कुंभिल के किले में चोरी की खनक व 10,000, 10,000 से दस्यु की। फिर तस्करी की। तस्करी से याद रखिए तस्कर। फिर तस्कर की किससे? डीलर का नाम क्या है? कबिज। फिर तस्कर की कबिज डीलर के साथ। किसने? रजनीचर व मूषक ने। तो चोर के क्या क्या पर्यायवाची हुए? रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक, दस्यु, तस्कर और कबिज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चोटी। चोटी का क्या होगा? सानू एक व्यक्ति है। सानू ने परकोटी पर चढ़कर, सानू ने परकोटी ऊपर चढ़कर, परकोटी पर चढ़कर श्रृंगार, श्रृंगार से याद रखिए श्रृंग, श्रृंग किया तुंग का। तुंग उसकी दोस्त होगी। तो सानू ने परकोटी पर चढ़कर श्रृंग किया तुंग का। तो चोटी के क्या क्या पर्यायवाची हो गए? सानू, परकोटी, श्रृंग और तुंग, ये हो गए चोटी के पर्यायवाची। अब आते हैं छाती। छाती की क्या कहानी बनेगी? उर पक्षी छाती के वक्ष, उर पक्षी, एक पक्षी का नाम है उर। उर पक्षी छाती के वक्ष पर बैठता है। अभी वक्ष मैंने लिख दिया, इसके जो पर्यायवाची छाती के वो है वक्ष, वक्ष स्थल, वक्ष प्रांत। तो आपको अगर वक्ष भी याद रहा तो वो किसके होंगे? छाती के। वक्ष, वक्ष स्थल, वक्ष प्रांत, कुछ भी लिखा जाए वक्ष से तो वो छाती के पर्यायवाची होंगे। सो उर है, छाती है, वक्ष, वक्ष स्थल, वक्ष प्रांत, ये किसके हो गए? छाती के हो गए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है छलांग। क्या है? छलांग। अब छलांग का क्या होगा? चोर चौकड़ी लगाकर, चोर चौकड़ी लगाकर दीवार फांद गए। चोर चौकड़ी लगाकर दीवार फांद गए, कूद गए, छलांग मार गए। चौकड़ी होगा। सो क्या क्या पर्यायवाची हुए छलांग के? छलांग का पर्यायवाची हुआ चौकड़ी और फांद। चौकड़ी और फांद। चोर चौकड़ी लगाकर दीवार फांद गए। चौकड़ी और फांद किसके हो गए? छलांग के। नेक्स्ट आता है छो। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है छो। छो का क्या है? ममता, ममता ताई हो सकती है, ममता आंटी। ममता को अपने बच्चे छो पर, अब उनके बच्चे का नाम क्या है? छो। तो ममता को अपने बच्चे छो पर बहुत प्रेम आ रहा है, दुलार आ रहा है। तो छो के क्या क्या पर्यायवाची हुए? ममता, छो, दुलार व प्रेम। किसके? छो के। ममता, छो, दुलार, प्रेम किसके हुए? छो के। नेक्स्ट है क्षुद्र। नेक्स्ट क्या है? क्षुद्र। अब इसकी क्या कहानी है? यह नगर, नगर से याद रखें नगण्य, यह नगण्य बहुत क्षुद्र है। सो क्षुद्र के क्या क्या हुए? नगण्य और क्षुद्र। यह नगर, नगर नहीं है नगण्य, तो नगर से याद रखिएगा नगण्य। यह नगण्य बहुत क्षुद्र है। नेक्स्ट चलते हैं जानकी, सीता माता। तो इसकी इनकी क्या कहानी है? सीता माता का किरदार वैदेही ने किया रामलीला में। जैसा रामलीला वगैरह होती है, एक्टिंग वगैरह होती है, तो उसमें जो सीता माता का किरदार किया वो किया वैदेही लड़की ने। किसने किया? वैदेही लड़की ने। तो जानकी के क्या क्या पर्यायवाची हुए? सीता और वैदेही, सीता और वैदेही। नेक्स्ट है जंग। जंग का क्या है? समर के मौसम में बहुत लड़ाई होती है, गर्मियों के मौसमों में बहुत लड़ाई होती है। तो जंग के पर्यायवाची हो गए समर, लड़ाई, समर
और लड़ाई। समर के मौसम में बहुत लड़ाई होती है। नेक्स्ट है जगत। नेक्स्ट क्या है? जगत। जगत का क्या होगा? भुवन व भव जगत में रहते हैं। दो व्यक्ति हैं, भुवन और भव जगत में रहते हैं। ये संसार में इस जगत में रहते हैं। कौन? भुवन और भव। भुवन और भव। नेक्स्ट है जमुना। नेक्स्ट क्या है? जमुना। जमुना की क्या कहानी है? यमुना में, जैसे यमुना नदी है तो यमुना में कृष्ण भगवान सूर्य और रवि के साथ कालिंदी पर विराजमान है। सूर्य और रवि के साथ कालिंदी पर विराजमान है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। यमुना में अक्रजा और तरणिजा उनके पैर दबा रही हैं। कौन कौन? अक्रजा और तरणिजा उनके पैर दबा रही हैं। अब यहाँ मैंने सूर्य इसलिए लिखा क्योंकि इसके अंदर जो है सूर्य सता सुता, सूर्य तन्या, ये दोनों ही सूर्य जहाँ बाहर लिखा जाए वो जमुना के होंगे, सूर्य सुता और सूर्य तन्या। इसी प्रकार से रवि, रवि तन्या व रविनंदी ये किसके होंगे? जमुना को होंगे। क्या क्या हुए? यमुना में कृष्ण भगवान सूर्य और रवि के साथ कालिंदी पर विराजमान है। किसके साथ? सूर्य और रवि के साथ किस पे? कालिंदी पर विराजमान है। अक्रजा और तरणिजा, अक्रजा और तरणिजा उनके पैर दबा रही हैं। अक्रजा और तरणिजा उनके पैर दबा रही हैं। जो दासियाँ होती है जो पैर दबाती है, पंखे से हवा करती हैं, क्या क्या नाम है? अक्रजा और तरणिजा उनके पैर दबा रही हैं। तो ये हो गए जमुना के। जगत के हमने पढ़ लिए, भुवन वैभव। तो ये थे आज की वीडियो में, इतने पर्यायवाची हैं। कल को मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें और आगे बताऊँगा। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे कर करके रोज़ के 20 या 25-30 पर्यायवाची कर करके आपके 4 या 5 जनवरी तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये बस एक बार आप देखिए, कहानी के थ्रू पढ़िए इनको, जब भी आपको याद रह पाएंगे। सच में याद रहेंगे, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी वर्ड नहीं छोड़ना। मैं इसके PDF में टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिताओं का ख्याल रखें, क्योंकि उनके अलावा इस जगत में आपको कोई भी अपने से ऊपर देखना नहीं चाहेगा। सिर्फ आपके माता पिता ही हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी बड़ा बने, मुझसे भी ऊँचे ओहदे पर जाए। तो बस अपने माता पिता का ध्यान रखिए। ठंड हो रही है, चाय काढ़ा वगैरह सब पिलाए उनको। जय हिंद, जय भारत।